आज हम लोग आप पर भी एहसान है इनके बाप दादा का, वरना आप भी हुजूर को गाली देते, आप भी बोलते मिलाद फातिहा हराम है, आप भी बोलते जुलूस मोहम्मदी हराम है, आप भी बोलते सरकार गौसे आजम के नाम की महफिल करना हराम है। मगर आज आप बोलते हैं कि नहीं, लंगरे खौस जो करेगा उनकी आने वाली नस्लें सुन्नियत में पुख्ता हो जाएंगी। आज अब जुलूस मोहम्मदी में लाखों लोग निकल रहे हैं पूर्णिया में। पहले मौलवी 10 बच्चे लेके निकलते थे, लोग मजाक उड़ाते थे और क्या कहते थे, मौलवी साहब पागल हो गया, 10 बच्चे को निकला। हमारे उस्ताद सामने बैठे हुए हैं। हम लोग आज से 40 साल पहले अपने गांव में जुलूस मोहम्मदी में निकलते थे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, ये हम लोग पढ़ते थे। मदरसे के 25-30 बच्चे रहते थे। लोग कहते थे इन लोगों को क्या हो गया, 12 वफात है, 12 वफात है। मगर आज रमेश कहता है 12 वफात नहीं, ईद मिलादुन नबी है। कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी है। बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी है। आज सारे लोग जो कहते थे बिदअत है वो भी शरीक हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग अपने घरों पर झंडे लहरा रहे हैं। और पूर्णिया में जहां 5 लोग बच्चे निकलते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, और आज लाखों लोग सड़क पे आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। मालूम है आपको किसने कहा था कि ईद मिलादुन नबी? ये इन्हीं के खानदान के मुरब्बी मुज़क्की हमारे सरदार शेखुल इस्लाम सरकार आला हजरत ने कहा था, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। उन्होंने कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तो हमने ईद मिलादुन नबी आज जाना है और आला हजरत ने 100 साल पहले इसकी वकालत की है। कयामत तक जितने झंडे लहराएंगे इसका सारा सहरा आला हजरत के सर पे जाएगा। तो एहसान है आला हजरत का कि हम आज फातिहा कर रहे हैं, हम आज मिलाद कर रहे हैं, हम आज जुलूस में सही शरीक हो रहे हैं। तो इनके खानदान से आपकी भी इज्जत बची है और इनके बाप दादा की वजह से हमारी भी इज्जत बची हुई है। अगर ईमान सलामत रखना है तो इनके हाथ पे हाथ दे के इनके मुरीदों में शामिल हो जाएं। कुछ अगर नहीं मिलेगा तो सबसे बड़ी दौलत यह मिलेगी कि ईमान सलामत रहेगा। जो भी आज आला हजरत से बुग़्ज़ रखते हैं, 2 ही काम होता है, या तो वह राफिजी हो जाते हैं या वह खारजी नजदी हो जाते हैं। और जो आला हजरत से मोहब्बत दिल में रखते हैं वह सहाबा का एहतराम भी करते हैं और अहले बैत का एहतराम भी करते हैं। वह राफिजी खारजी नहीं बल्कि बीच का रास्ता सुन्नी बनकर जन्नत का राही हो जाते हैं। तो इस दौर में आला हजरत हमारी सुन्नियत की पहचान का नाम है। उसी खानदान के चश्मो चिराग हैं हुजूर अल्लामा हसनान मियाँ। बड़े ज़बरदस्त आलिम, इनकी तसनीफ़ात, इनकी किताबें पढ़ने के बाद लगता है कि ताजुश शरिया गए अपनी करामत के तौर पर अरसलान मियाँ को छोड़ के चले गए। आज ताजुश शरिया की याद ताज़ा होती है जब इनके फतवा को देखते हैं, जब इनकी किताब पढ़ते हैं। इसलिए गौसे पाक का एहसान उस खानदान पे है कि क़यामत तक कोई ना कोई एक शख्स होगा जो गौसे पाक की नियाबत का फरीज़ा अंजाम देता रहेगा। तो गौसे आज़म के खुसूसी फैज़ान से मालामाल हैं आला हज़रत का ख़ानदान। आए हैं हज़रत, आप लोग सारे के सारे हल्ला तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना? सब चेहरा देखें और हज़रत बोलेंगे, उनको सुनेंगे और सारे के सारे मुरीद हो जाएंगे। मुरीद हो जाएंगे ना आप लोग सब? मेरी माँ बहन बेटियां जहाँ बैठी वो सब रहें और सब मुरीद हो जाएंगी। कोई नहीं जाएंगी। जो मुरीद हुई हैं हजरत से वो भी हो जाएंगी फिर दोबारा, और जो नहीं हुई वो भी मुरीद हो जाएंगी। और कोई कपड़ा वपड़ा पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप सब वहीं बैठी रहेंगी और आंख बंद करके और ये समझ लें कि मैं हजरत के हाथ पे हजरत के दामन से वाबस्ता हो रही हूँ और सरकार गौसे आज़म की कनीज़ों में शामिल हो रही हूँ। बस कपड़ा पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहीं रहेंगी। आप लोग सब यहीं बैठेंगे। जो लोग आगे हैं वो रुमाल पकड़ेंगे और जो नहीं हैं वो दूसरों की पीठ पर हाथ दे देंगे। जो मुरीद हुए हैं वो भी, जो नहीं हुए हैं वो भी, और जो किसी दूसरे पीर से मुरीद हैं वो भी तौबा की नीयत से हजरत के हाथों पे हाथ देकर आला हजरत के सिलसिले में दाखिल हो जाएं। बस आपको लगेगा कि मरते दम तक के लिए ईमान आपका सेफ और मजबूत हो गया। तो हजरत से आप मुरीद होंगे। मगर हमारे ज़बरदस्त मेहमान अल्लामा आसिफ इकबाल साहब हैं और इनका खिताब हो रहा था। तो कभी हम लोग, हमारे अंदर जो क्वालिटी है वो इनमें नहीं है, मगर इनमें जो क्वालिटी है वो मुझ में नहीं है। बात सही है नहीं?
जो क्वालिटी उनमें है वो मुझ में नहीं है। अब ये जाहिर सी बात है, जो क्वालिटी गेंदा में है वो गुलाब में नहीं है, और जो गुलाब में है वो रात की रानी में नहीं है। सब एक चमन में हजारों तरह के फूल रहते हैं, सब के सब अलग अलग क्वालिटी। ये गमगीन आदमी को हंसा देते हैं। और हम, हालांकि हम कॉमेडी के बड़े मुखालिफ हैं और मुखालफत भी करते हैं, मगर कुछ ऐसी अच्छी बातें बोलना जिससे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, ये अच्छी बात है, ताकि गम थोड़ा हल्का हो जाए। और बातों का मरकज कुरान हदीस रहे। उसी दौरान गुफ्तगू करते हुए अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, लोग तरोताज़ा हो जाते हैं, तो ये बुरा नहीं है। खालिस कॉमेडी और लतीफ़ा बोलना वो मज़मूम है, बुरा है, इस तरह के स्टेज पर नहीं होना चाहिए। तो आसिफ भाई ने तकरीर शुरू की थी, बस आधा घंटा और वो खिताब कर दें ताकि उनका जो पैगाम है वो आप तक पहुंच जाए। फिर हज़रत की गुफ्तगू असद भाई की नात होगी, और नबी की ख्वाहिश सारे लोगों को सुनने की है। सुभान अल्लाह, है कि ख्वाहिश है कि नहीं ख्वाहिश है? फिर हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, चूँकि इनका ये मशहूर ज़माना कलाम है, जिस महफिल में वो जाएं ये नहीं पढ़ें तो लोगों को लगता है कि कुछ नहीं सुने हैं। सुभान अल्लाह। बहुत दो ही कलाम इन्होंने पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा है, और ये पढ़ देंगे तो 3 कलाम हो जाएगा और बिल्कुल आप मस्त होके जाएंगे। हजरत का चेहरा देख लिया आपने, इस फ़कीर की गुफ्तगू समात कर लिया। आसिफ भाई को सुन लें, असद भाई की एक नात और सुन लेंगे, और हजरत की दुआ लेके जाएंगे। आज ज़बरदस्त दुआ होगी हजरत की, और फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में दुआ होगी, यहूद और नसारा की बर्बादी की दुआ होगी, और आपके ईमान सेहत सलामती की दुआ होगी। और आज हम लोग परेशान हाल हैं, ज़िंदगी में सुख गायब है। इन बुज़ुर्गों का चेहरा देखने से ज़िंदगी में सुकून मिल जाता है। फ़कीरों के साथ बैठे हैं, फ़कीरों के साथ बैठा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत को सेहत व आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके नाना हैं, इनके परदादा हैं। वो उनकी उम्र 91 साल की थी। मेरी दुआ है कि अल्लामा अरसलान मियाँ की उम्र भी 91 साल की उम्र हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि बहुत दिनों तक लाखों करोड़ों आदमियों तक मसल के आला हज़रत का पैगाम पहुँचाते रहें, अपनी तकरीर से, अपनी तहरीर से, अपनी सूरत से, अपनी सीरत से, अपनी सोहबत से। ये सारे रिसोर्सेज हैं जिसके ज़रिए दीन की खिदमतें होती रहती हैं। अल्लाह हज़रत को सलामत रखे। इनके आने पर परोरा छोटा सा गांव है, यह शहनवाज नाम का एक मजनू लड़का है जिसने बोला अरसलान मियाँ चाहिए। हज़रत को बोला कि दे दीजिए। इस गाँव के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोगों ने नहीं कहा, मगर वो दीवाना दो चार 5 लड़कों के साथ आया। मैं उनका चेहरा देख यकीन नहीं कर रहा था कि इस तरह बड़ा कोई काम कर पाएगा, लेकिन लगा कि गुदड़ी में भी लाल छुपा होता है। उन्होंने कहा कि अरसलान मियाँ चाहिए, अरसलान मियाँ चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हज़रत से मैं बात करता हूँ। हज़रत की तारीख खाली रही, बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं मुझे, वो मेरी बात नहीं ठुकराएंगे। और हज़रत ने से मैंने बात की, मौलाना शाहिद मियाँ का एहसान, उन्होंने बात करवा दी, और हज़रत ने तारीख दी। आज चक परोरा गाँव में समझ लें कि आला हज़रत का खून तशरीफ़ ले आया है। सुभान अल्लाह। और ये समझ लें कि अरसलान मियाँ की सूरत में ताजुश शरिया तशरीफ़ ले आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत का बेपनाह एहसान, बेपनाह शुक्र, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अगर इज़्ज़त में, अगर आपके इस्तकबाल में कोई कमी रही किसी बच्चों की तरफ से, किसी भी तरह से, माजरत है। और गांव देहात के लोग हैं, यहाँ के लोग बहुत आपका अदब नहीं कर पाएंगे, मगर देख रहे हैं कि सब जान हथेली पे लेके आप निछावर होना चाहते हैं। ये इज्जत बम्बई में नहीं मिलेगी जो चक परोरा के देहात में मिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत भी खुश हो गए आप लोगों को देखकर। हाँ, अलबत्ता यहाँ से जाते वक्त कोई हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, कोई बदन नहीं छुएंगे, आराम से कार पे बैठने दे देंगे। अभी दूर से जी भर के देख लें, तब हजरत कार में भी रास्ते में आपके लिए बहुत दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह। अब आसिफ भाई से गुजारिश है कि बस गुफ्तगू मुकम्मल करें। हाँ माशाल्लाह, हजरत बीमार भी हैं, हजरत को बुखार का हमला है, मगर उसके बावजूद वादा वफाई इनके ख़ानदान की जो आदत और सरिश्त में दाखिल है। ताजुश शरिया एक बार बहुत बीमार थे, बहुत बड़ा ज़ख्म पीठ में हो गया था, डॉक्टरों ने सफ़र करने से मना किया था, मगर बनारस में लाखों लोग इंतज़ार कर रहे थे। हजरत उस हालत मर्ज में भी बनारस आ गए थे। बस उन्हीं के तो चश्मो चराग हैं, उन्हीं की औलाद में से हैं। वादा वादा है, वरना आजकल जो आराम से खाते पीते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि सफ़र नहीं करेंगे, बस आराम से रहेंगे। मगर इस हालत मर्ज में भी सफ़र किया। अल्लाह ताला इस मर्ज को इनके लिए सेहतयाबी का ज़रिया बना दे। अल्लाह हम लोगों की खुशियों
की वजह से अल्लाह ताला इनको 90 साल की लंबी उम्र अता फरमा दे, तमाम हासिदीन के हसद और बदनिगाहों की बदनिगाही से बचा दे। आमीन। जी आसिफ भाई। लो निगाहे शौक वो उठी नकाब, लो निगाहे शौक वो उठी नकाब, आफताब आमद दलीले आफताब, आफताब आमद दलीले आफताब, इन लबों की जानवाजी देखना, मुंह से बोल उठने को है अब जामे शराब। हजरात, हर शय की एक मंजिले मकसूद होती है, हर शय की एक मंजिले मकसूद होती है, वही मंजिले मकसूद उसकी मेराज। सलेबोदार दीवानों की मेराज, मस्तियों खुमार रिंदों की मेराज, आमदे बहार गुलों की मेराज, फूलों से प्यार आंखों की मेरा, फूलों से प्यार फूलों की मेराज, दीदारे यार आंखों की मेराज। क्या बात है। शहजादे आला हजरत फरमाते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मैंने पढ़ा था बॉम्बे में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हाशमी मियाँ साहब के वालिद साहब सरकार मुहद्दिसे आजम हिंद और शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद दोनों थे। जब स्टेज पर पहुंचे तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने सरकार मुहद्दिसे आजम हिंद का हाथ चूमा, और सरकार मुहद्दिसे आजम हिंद ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद का हाथ चूमा। कुछ मुरीदों ने सरकार मुहद्दिसे आजम हिंद से कहा, हुजूर एक सैयद साहब और पैठान का हाथ चूम रहे थे। सैयद साहब और पैठान का हाथ चूम रहे थे, ये तो बात समझ में आती है कि उन्होंने आपका हाथ चूमा, आप सैयद है, औलादे गौसे आजम है, आपने क्यों चूमा? तो सरकार मुहद्दिसे आजम ने फरमाया, मैं किसी पैठान के हाथ को नहीं चूम रहा था, मैं रसूल के बहुत बड़े आशिक के हाथ को चूम रहा। जो इश्क बरेली ने तकसीम किया है, भारत के खानकाह के किसी खानकाह ने तकसीम नहीं किया है। और आला हजरत आशिक का नाम नहीं है। थोड़ी सी फिक्र ऊपर कीजिए, सोच ऊपर कीजिए। आला हजरत आशिक का नहीं बल्कि इश्क का नाम है। वो इमाम अहमद रजा जिनका सीना सोजो गुदाज और ऐसे करनी का परतव था, वो इमाम अहमद रजा जिनके माथे की वुसअत से राजी का गुमान होता था, वो इमाम अहमद रजा जिनके चेहरे से जामी का जाहो जलाल टपकता था, उसी खानदान के एक फर्द तशरीफ फरमा है। सुनो, शेर तो आपने सबका सुना, शायरी आपने सबकी देखी सुनी, मगर जलवों के खुमार का वो मदहोश आलम जहां शऊर पे भी नींद तारी हो जाती है। कहते हैं कि जलवे बेनकाब के जद पर
दिले दीवाना को काबू में रखना आसान काम नहीं है, लेकिन कितना वसी ज़र्फ है उस बादा नोश का जो इस आलम गुमशुदगी में भी पासे शरा से गाफिल नहीं होता। आला हजरत की नजर जब सरकार के रोजे पे पड़ती है तो फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार, फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। फिर पलट के फरमाते हैं ऐ शौक दिल, ऐ शौक दिल, ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। शायरी देखिए, मक्का जलालते तौहीद का मरकज है, तो मदीना महबूब की अजमतों की राजधानी है, और इन दोनों की अजमतों का मुआजना करना गोया तलवार के नोक पर चलने से कम नहीं है। मगर खुदा की कसम, एक ऐसा आशिक जो नामूसे शराही नहीं, नामूसे इश्क का भी मुहाफिज है। कलम उठाते हैं, लिखते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। उसी खानवादे के चश्मो चराग तशरीफ फरमा है, चेहरा देखो अब फैसला करो। और वो भी अल्लामा शहरे यार साहब जिस पीर को बुला दे, जो सुबह शाम पीर के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़े रहते, हाथ धो के पड़े रहे तो ठीक है, नहा धो के पड़े रहते हैं, और वो किसी पीर को बुला दे तो आपको आंख बंद करके ऐसे पीर के हाथ पर हाथ देकर मुरीद हो जाना चाहिए। इसलिए कि किसी ऐसे वैसे का इंतखाब नहीं है, एक पढ़े लिखे आदमी का इंतखाब है। तशरीफ लिया है, मैं नहीं चाहता, उस लड़के को उठाओ, नीचे देख रहा है, अरे बेवकूफ, हजरत को देखो, अभी नीचे देखने का वक्त है, जब आएगा तो लोग बढ़िया से दिखा देंगे तुमको कि इसी को नीचे कहते हैं। अभी हजरत को देखो, हजरत की जियारत करो। एक मरतबा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले मसलके आला हजरत। देखिए हजरत, ये बिहार है, अब बिहार की सारी बहारें आज आपके कदमों पे कुर्बान है। बस दुआ से नवाज दीजिए जिन बच्चों ने मेहनत की है। फिर एक मर्तबा हजरत को बता दो कैसे मसलके आला हजरत का नारा लगाते हो, मसलके आला हजरत। क्या मेहनत की है आपने अल्लामा शहरयार साहब, तकरीर कर कर के मैं तो पहले समझता था कि सिर्फ आप भांजते हैं, आज पता चला कि ना, मेहनत भी आपने की है कि बच्चा बच्चा बोलता है बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या कहना है, आपकी मेहनत को सलाम, अरबिक कॉलेज की मेहनत को सलाम, जिस अरबिक कॉलेज ने हजारों उलमा पैदा किए और गांव गांव में जाके नारा दिया मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हजरत होंगे, महबूब गौहर साहब होंगे, बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला हजरत को उम्र खिजरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हुजूर की मौजूदगी